आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के लोगों के साथ में रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, या फिर वो मैरिज में है, या फिर उनके कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि वो उनसे रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उनको रिलेशनशिप बना के रखनी है, या फिर वो सामने वाले को एक मौका देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को बनाए रखने का। तो अगर आपने ऐसा ठान ही लिया है तो पहली बात ये समझ लीजिए कि अगर आपको ऐसे लोगों के साथ में रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना है तो आपको अपने अंदर कुछ बदलाव तो करने ही होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी और जो अपनी पर्सनैलिटी में आपको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, क्योंकि इन चीज़ों के बिना आपका सर्वाइवल उन लोगों के साथ में बहुत ही मुश्किल है। अब क्यों मुश्किल है ये तो हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस ही कर चुके हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन छोटे छोटे कुछ तरीकों के बारे में जिनको अगर आपने अपना लिया, पूरी तरह से आपने अपने पर्सनैलिटी में उनको एब्जॉर्व कर लिया, तो शायद आपके लिए ऐसे लोगों के साथ में सर्वाइव करना थोड़ा सा आसान हो जाए। देखिए, अगर आप एक महिला हैं तो आपके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना। क्योंकि जब आप आर्थिक रूप से दूसरे व्यक्ति पर, किसी पर निर्भर होते हैं, तो उसको ऐसा अधिकार लगता है अपना कि वो आपको चार बातें सुना सकता है, क्योंकि वो आपके ऊपर पैसे खर्च कर रहा है। ये बात अलग है कि आप 24 घंटे अपने इन्वेस्ट करते हैं उनके परिवार में, फैमिली में, अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, वो सब चीज़ें अलग हैं। ऐसे लोग उन चीज़ों को तवज्जो नहीं देते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि उनके अंदर इमोशंस नहीं होते इस तरह के। तो अगर आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो आप अपने निर्णय लेने में भी सक्षम हो जाएंगे और उनके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी भी नहीं रहेगी। तो फिर उनका जो कंट्रोल होगा, जो उनको आदत है आपके ऊपर कंट्रोल करने की, उनका वो कंट्रोल भी कम हो जाएगा। हालांकि वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते हैं कि उनका जो कंट्रोल होता है वो सामने वाले से ख़त्म हो जाए, इसलिए वो आपको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने में ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। और अगर करते भी हैं तो वो हमेशा यही कोशिश करेंगे कि आपके जो वो भी फाइनेंसेस हैं, या आपके जो भी फाइनेंस रिलेटेड जो भी डिसीज़न है, वो अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में ही रखें। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, कि अगर आर्थिक रूप से आप आत्मनिर्भर नहीं हैं, पहले तो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनिए। और अगर आप हैं तो अपने जो फाइनेंस से रिलेटेड जो डिसीज़न हैं उनको लेकर जो है आप थोड़े स्ट्रांग बनिए, उन डिसीज़न को आप खुद लीजिए। हालांकि ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर आपके चारों तरफ बनाने की कोशिश करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, आपको कुछ नहीं पता है, आप गलती कर देंगे तो कोई बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है। अगर एक दो गलतियां करके आप सीख भी लेते हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। पूरे जीवन दुख और परेशानी भुगतने से तो अच्छा है कि इंसान एक दो गलती करके सीख ले, उसमें क्या परेशानी है। जो लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं ना, उनके सामने अगर आप इमोशंस को थाली में सजा के लेके जाओगे ना, तो आपकी हार निश्चित ही निश्चित है। क्योंकि वो जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं ना, वो इमोशनल लोग को समझते हैं मूर्ख, और उनको पता चल जाता है कि ये एक इमोशनल मूर्ख है और मुझे इसका किस तरह से बेनिफिट लेना है। अगर आपको ये लगता है कि मैं अपने इमोशंस दिखाकर किसी प्रैक्टिकल इंसान को इमोशनल बना दूंगा, वो बड़ा मुझसे सिंपैथी रखेगा, लव करेगा, तो वो नहीं होने वाला है। वो आपकी सिर्फ गलतफहमी, इससे आप बाहर आ जाएं जितनी जल्दी उतना ही अच्छा होगा। तीसरा जो पॉइंट है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपको कनेक्ट जो है वो रहना है अपनी फैमिली से और अपने फ्रेंड से। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था इनके बारे में कि ये लोग क्या करते हैं कि आपको अपनी फैमिली से और आपको अपने फ्रेंड से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि आप किसी से जो है अपना कनेक्शन जो है वो बना के रखें। आपको बिल्कुल अकेला ये कर देना चाहते हैं, क्योंकि जब आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे तो आप थोड़े मेंटली वीक भी हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, अपनी फीलिंग्स भी शेयर नहीं करेंगे या बात नहीं करेंगे किसी से, तो आप अकेले हो ही जाएंगे। तो आपके माइंड पर इनका कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आपको ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपने पहले की है तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए, लेकिन आपको अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपना जो भी आपका सर्कल है उससे अपना कनेक्शन आपको हमेशा बना कर ही रखना है। इनके कहने से आपको बिल्कुल इफेक्ट नहीं होना है। ये कुछ भी कहेंगे, ताने मार सकते हैं, आपको कुछ इल्ज़ाम आप पे लगा सकते हैं, आपके चरित्र पे भी उंगली उठा सकते हैं, ताकि आप गुस्से में आके या किसी भी तरीके से आप क्या करेंगी, उन लोगों से कनेक्शन जो है अपने फ्रेंड से, सर्कल से, या अपने जो फैमिली है उनसे आप ख़त्म कर दें। तो
तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपको एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो रखनी है सेल्फ इम्पॉर्टेंस की। देखिए, जब आप एक ऐसी नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी पर्सन के साथ में आप रहते हो ना, तो वो अपने आप को इतना बड़ा बना के प्रेजेंट करते हैं, इतना इम्पॉर्टेंट, इतना महत्व अपने आप को वो देते हैं कि आपकी इम्पोर्टेंस को तो बिल्कुल ज़ीरो कर डालते हैं। आपकी नज़र में ही आपकी इम्पोर्टेंस को बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे, आपका कोई महत्व है ही नहीं। और एक समय के बाद में आप भी यही समझने लगते हैं। लेकिन आपको आज के बाद में ये बिल्कुल नहीं करना है। आप अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस को समझिए कि आप भी एक इंसान हैं, आपका भी कुछ व्यक्तित्व है, आपके भी कुछ गुण हैं, आपकी भी कुछ खुशी है, आपकी भी कुछ चाह है। तो आपको ऐसा नहीं है कि दूसरे को महत्व देने के चक्कर में अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो कर डालना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो आपसे कितना ही कहें, आपको उस ओर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि इमोशंस वहीं पे दिखाइए जहाँ इमोशंस की आपके वैल्यू हो। जो इंसान प्रैक्टिकल होता है उसे इमोशनल होके नहीं, प्रैक्टिकल तरीके से ही डील करना चाहिए, क्योंकि वो वही भाषा समझता है। अब आपको समझ में भी आ रहा है कि कोई इंसान हमारे इमोशंस की जो है वैल्यू नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी आप क्या कर रहे हो, अपने इमोशंस को ज़बरदस्ती उसके साथ में शेयर किए जा रहे हो। अब उसको आपसे कोई सिंपैथी नहीं है, उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, वो तो ध्यान से सुनेगा भी नहीं या सुनेगी भी नहीं। वो क्या करेगा, वो फीड कर लेगा उन चीज़ों को, आपके इमोशंस को, और एक जब समय आएगा ना, तब उनको एक वेपन की तरह आपके खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। तो आप जितनी जल्दी समझ जाएं ये बात, उतना ही अच्छा होगा कि एक प्रैक्टिकल इंसान को उतने ही इमोशंस दिखाइए जितने वो हजम कर सके।